थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कोलाइडल सॉल्यूशन। पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रू सॉल्यूशन, फिर हमने पढ़ा सस्पेंशन, अब हम पढ़ रहे कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके पहले हम ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसका पता लगाते हैं। बेटा ट्रू सॉल्यूशन, और हमको एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन दे दिए हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन एक सस्पेंशन। हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा, साइज ऑफ पार्टिकल तो हम मेजर नहीं कर सकते, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टू पार्ट सॉल्यूशन में हमको पार्टिकल्स इनविजिबल होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स सस्पेंशन में पार्टिकल्स कैसे होंगे, विजिबल होंगे। अगर हम सस्पेंशन को थोड़ी देर रख देंगे तो सॉल्यूशन आइदर सरफेस पर फ्लोट करेंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम। और सबसे मेन प्रॉपर्टी, ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट बट सस्पेंशन ऑलवेज स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो ये तो हमारे क्या हुआ, जब हमको दे दिए दो सॉल्यूशन और हमको डिस्टिंग्विश करना है तो उसमें भी करेंगे। लेकिन कभी तुमसे बोला जाए राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, the first difference is the first property, true solutions are homogeneous, suspensions are heterogeneous. We cannot, second property, we cannot see the particles of true solution but we can see the properties of, we can see the particles of suspension. Third, true solutions, in true solutions solute cannot be separated by solvent by the process of filtration, but in case of suspension we can separate solute from solvent by the process of filtration. And then next, true solutions are highly stable and suspensions are highly unstable. True solution do not scatter the beam of light, suspension scatter the beam of light. In suspension path of light become visible. In true solution size of particle is less than 1 nanometer. In case of suspension, size of particles, solute particles are more than 100 nanometer. अब हम बात करते हैं कोलाइड्स की। मिल्क सबने देखा है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। हमारा ब्लड जो है वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क में हमको कैसा दिखाई देता है कि मिल्क तो होमोजीनियस है। लगता है क्या तुमको कि मिल्क हेट्रोजीनियस है? नहीं है ना, मिल्क कैसा है, होमोजीनियस है। बट actually milk appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous. तो हम कोलाइड्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस appears to be homogeneous but actually they are heterogeneous. Then second property, we cannot see the particles of solvent by naked eyes or by microscope, but in some cases we can see the particles using microscope. ब्लड में हमारे ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, हमारे ब्लड में WBCs, RBCs, उसके अलावा हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोप से देख के डॉक्टर्स हमारा ब्लड एनालिसिस करते हैं। जब ब्लड का टेस्ट करते हैं तो सारी चीज़ें बताते हैं, इसमें कितना WBCs है, कितना RBCs है। कैसे बता पाते हैं वो, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से उसको काउंट कर सकते थे। पहले हमारे पास ये मेथड था। अब सारा कुछ कैसा होता है, कंप्यूटर से होता है, तो कंप्यूटर काउंट करके बता देता है। लेकिन इनिशियली तो माइक्रोस्कोप से देख के पता लगाया जाता था। तो इन सम कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप, बट इन मैक्सिमम केसेस वी कैन नॉट सी द पार्टिकल यूजिंग माइक्रोस्कोप. Then third, we cannot filter the solute particles from solvent particle using filter paper. अब यहाँ पर एक चीज याद रखो बेटा, यहाँ पर solute को बोला जाता है dispersed phase and solvent को बोला जाता है dispersion medium. यहाँ हम solute and solvent नहीं बोलते, यहाँ हम क्या बोलते हैं, dispersed phase and dispersion medium. इसको हम क्या बोलते हैं, dispersed phase and dispersion medium. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, we cannot separate dispersed phase from dispersion medium using simple filter paper. If we want to separate dispersed phase from different dispersion medium, we have to apply different method. ये अपन आगे वाले पोर्शन में अभी पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं. Then they are quite stable.
अगर तुम मिल्क को ऐसे ही रख दो तो क्या उसमें से फैट सेपरेट हो जाता है? सबने मिल्क देखा हुआ, तुमको मालूम है मिल्क में फैट होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो फैट, उसकी मलाई ऊपर आ जाती है, वो क्या है? उसका फैट है। तो क्या ऐसे ही रख देने पर फैट सेपरेट हो जाता है? नहीं। अगर हम मिल्क में लेमन डाल देते हैं, कुछ चीज डाल देते हैं, तो उसका पनीर अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो पनीर क्या है बेटा? डिस्पर्स फेस। और जो वाटर अलग होता है वो क्या है? डिस्पर्शन मीडियम। हम तुमको मिल्क का एग्जांपल इसीलिए दे रहे हैं कि मिल्क एक वेल नोन लिक्विड है जो कि हर किसी ने देखा होगा। तो दे आर क्वाइट स्टेबल। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन केस ऑफ colloidal solution is 10 to the power minus 7 meter to 10 to the power minus 9 meter. It means from 1 nanometer to 100 nanometer. And true colloidal solution also scattered the beam of light. Path of light become visible when we pass लाइट फ्रॉम इट। मिल्क भी ऐसा करता है, हमारे ब्लड का तो हमने तुमको एग्जांपल दिया ही था, ब्लड भी लाइट को विजिबल कर देता है। कि व्हाई? बिकॉज ब्लड इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब अपने दिमाग में एक चीज याद रखो बेटा, हम जितने भी मेडिसिन खाते हैं, हम जितने भी लिक्विड मेडिसिन लेते हैं या सॉलिड मेडिसिन लेते हैं, वो सब जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो कोलाइडल डायमेंशन के पार्टिकल्स बनाती है। क्यों? क्योंकि उनको ब्लड में डिजोल्व होना है। ब्लड कैसा है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसीलिए वो ब्लड में डिजोल्व इजीली हो सकती हैं। तो हमारी बॉडी किसी भी चीज को पहले को डाइजेस्ट भी करती है तो कोलाइडल डायमेंशन में कन्वर्ट करती है, फिर ही वो जाके ब्लड में मिक्स हो सकता है या फिर ट्रू सॉल्यूशन के डायमेंशन में ब्लड में मिक्स हो सकता है। तो हमारी मैक्सिमम मेडिसिन कैसी होती हैं? कोलाइडल डायमेंशन की होती है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको इजीली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेंडल इफेक्ट। अपन क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन शो द टेंडल इफेक्ट। When the beam of light is passed in this solution, the path of light become visible, and because path of light become visible, they scatter the beam of light, and this effect is known as Tyndall effect. Because in case of colloidal solution, in case of suspension, solute particles कभी भी dissolve नहीं होते हैं। solute particle का size हमेशा solvent particle के size से बड़ा होता है। तो हम क्या बोलते हैं? दे आर डिस्पर्स्ड इन द सॉल्वेंट। वो उसमें डिजॉल्व नहीं है, वो क्या है? उसमें डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स्ड मतलब वो वहां पर फैले हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? फैले हुए हैं, इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया है? डिस्पर्स्ड फेज। तो अपन क्या बोलेंगे? द scattering of beam of light by the particles which are dispersed either in liquid or air or then this property is known as Tyndall effect. हमारे घर में कहीं पर जब पूरा घर अंधेरा रहता है, एक छोटी सी जगह से लाइट आती है तो उस लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, उसके अंदर हमको डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल कैसा होता है बेटा? कोलाइडल डायमेंशन का होता है, इसीलिए वो लाइट को स्कैटर्ड करता है और पाथ ऑफ लाइट कैसा हो जाता है? विजिबल हो जाता है। तो कौन सा इफेक्ट होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब हमारे घर में किसी एक होल से लाइट आ रही है डार्क रूम में, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी वहां पर? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में? सिर्फ एक हम डिफरेंस बता सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, बट कोलाइडल सॉल्यूशन कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। बाकी सारी चीजें तो वैसे वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स, solution looks homogeneous, then particles cannot be filtered by using filter paper, solutions are quite stable, therefore only one difference is there between true solution and colloidal solution. True solution scattered the beam of, do not scatter the beam of light, but colloidal solution scattered the beam of light. सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा? इन केस ऑफ सस्पेंशन वी कैन सी द पार्टिकल्स यूज बाय आवर आईज, बट इन ट्रू सॉल्यूशन, इन कोलाइडल सॉल्यूशन वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स बाय आवर आईज।
These are the only one difference between true solution and colloidal solution, suspension and colloidal solution. ये तुम्हारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी इसके अलावा और जो कुछ तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है वो अपन नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है और कैसा होता है. ठीक है? थैंक यू.